हेलो दोस्तों, तो आज है 14 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेज़ी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उससे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप ये भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, उसके साथ साथ हमने आपको जिन भी करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ाया था, आज उनका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे जिससे आपके लिए सारा सब कुछ समझना आसान हो। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप हमारे चैनल से यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल और दोस्तों ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप केवल से एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं, तो इसको अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंपेकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड्स के वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो 11 फरवरी 2021। किसकी थीम थी? वुमेन साइंटिस्ट इन द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रॉबर्ट इरविन को। फोर्थ क्वेश्चन, 8 से 12 फरवरी के बीच किसके द्वारा वर्ष 2021 के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है? तो आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विद्रोही समूह चीन नेशनल आर्मी CAN ने भारत में शरण की मांग की है? तो म्यांमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 10 फरवरी 2021 के बीच 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गुवाहाटी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO कौन बनी है? तो सुजेन पी क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की सरकार ने किस भारतीय धाविका को DSP पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है? तो हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 फरवरी 2021 को शुरू हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल IFK की उद्घाटन फिल्म कौन सी है? तो क्यूआ वदिस एदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे पुराना पशु डिंकी सोनिया का जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिला है? तो मध्य प्रदेश में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता कौन बनी है? तो मानसा वाराणसी, जो तेलंगाना से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा कल का जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। अब हम आज हमारे आज का जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश्वर बालकृष्ण नियुक्त हुए हैं। तो हमारा C ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात हो तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और इसके मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2021 में टाइगर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2021 में टाइगर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म कुंजगल है। तो हमारा A ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर जानते हैं। दोस्तों, कुंजगल फिल्म का निर्देशक विनोद राज PS ने किया है। अंग्रेजी में इस फिल्म का नाम पेबल्स है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम का यह 50वां संस्करण था। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 11 फरवरी 2021 को जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, हाल ही में राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी 2021 को जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, इन जल संरचनाओं का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया है। यह अभियान हर खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के उद्देश्य से शुरू किया गया है। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को 400 मिलियन US डॉलर फंड प्रदान किया जा रहा है? तो दोस्तों, एक्सिम बैंक द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को 400 मिलियन US डॉलर फंड प्रदान किया जा रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, EXIM बैंक की एक्सिम बैंक के बारे में थोड़ा जानें। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय इसका मुंबई में। प्रबंध निदेशक है डेविड रस्की का नाम। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास का नाम बताइए जिसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है ट्रोपैक्स। दोस्तों, इसका आयोजन हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, अब ट्रोपैक्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। दोस्तों, भारत फ्रांस के बीच वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 2020 से 24 जनवरी 2021 को जोधपुर में संपन्न हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच 16वां सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 8 से 21 फरवरी 2021 के बीच बीकानेर में शुरू हुआ था। 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एमपेक्स 21 अंडमान सागर में संपन्न हुआ है। और दोस्तों, भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो भारतीय नौसेना के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बारे में एक नोट है, रॉयल इंडियन नेवी के नाम से इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट सफल हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ करमबीर सिंह। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जी अशोक कुमार। डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ MS पवार। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया। इसे किसने तैयार किया है? तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। इसे रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमेसेटो चिले इंडिया ने तैयार किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने फार्मों सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए उपक्रमों PSU को बंद करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 फार्मों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU को बंद करने की घोषणा की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, बंद होने वाले PSU इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड IDPL और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड RDPL है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड IDPL की स्थापना 1961 में की गई थी। IDPL का मुख्यालय है नई दिल्ली, हैदराबाद, ऋषिकेश तथा गुड़गांव में। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड RDPL की स्थापना 1978 में की गई थी। RDPL का मुख्यालय जयपुर में है। इसके अलावा 3 फार्मा PSU का विनिवेश किया जाएगा। ये तीनों फार्मा हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड HAL, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड BCPI और कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड
फार्मास्यूटिकल लिमिटेड KAPL है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक एन लिमिटेड NFL में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL में 20% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात, दोस्तों हम आपको हर रोज़ लास्ट में क्विज़ देते हैं जो जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन होते हैं, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो दोस्तों, कल हमने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, और आज हम आपको 2 क्वेश्चन और देंगे जिसके अंदर आप फिर उनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, NFL की बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 यानी 1979 में। मुख्यालय है नोएडा में और चेयरमैन प्रबंध निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान 247 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSEs द्वारा अर्जित लाभ क्या है। तो दोस्तों, हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान 247 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSEs द्वारा अर्जित लाभ है 1.78 लाख करोड़। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, कुल लाभ में से 73% लाभ 63 कंपनियों ने पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा बिजली के क्षेत्र में प्राप्त किए। CAG की बात करें तो CAG की फुल फॉर्म होते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1858 में। वर्तमान CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें हैं ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम CAG V नरहरि राव जो 1948 से 1954 तक रहे थे। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। संविधान में CAG का उल्लेख अनुच्छेद 148 और 151 से मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व किस अभियान के तहत स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व मेघमल्लाई और श्री विल्लीपुथूर ग्रीष्म स्क्विरल वन्यजीव अभयारण्य के तहत स्थापित किया जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों, तमिलनाडु के अन्य 4 टाइगर रिजर्व है मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, अलमले टाइगर रिजर्व, मुद्दुमले टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। 2014 से 2018 के बीच देश में बाघों की संख्या 2226 से बढ़कर 2967 तक पहुंच गई है। सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में 526 पाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल्स SDRTAC शिप बॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ अनुबंध किया है। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल SDRTAC शिप बॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ समझौता या फिर अनुबंध किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, BEL की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। मुख्यालय है बेंगलुरु में और चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है MV गौतम। तो दोस्तों, हमारे लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, हाल ही में निम्न में से कहाँ पर एक कोविड योद्धा स्मारक स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, हाल ही में निम्न में से भुवनेश्वर में एक कोविड योद्धा स्मारक स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कल जो हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे जिसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था, उसकी हम अभी बात करेंगे और उसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन और देंगे जिसका आपको जवाब देना होगा। तो दोस्तों, हमारा कल का फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रसिद्ध रोग विशेषज्ञ जेम्स ब्लेंडल जिन्होंने रक्तस्राव के इलाज के लिए मानव रक्त का पहला सफल ट्रांसफ्यूज़न किया किस देश के थे। तो अब हमारा आंसर है बी यूनाइटेड किंगडम। और दोस्तों, हमारा कल का सेकंड क्वेश्चन था,
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो थे अल्टमैन। तो दोस्तों अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम खोज की थी। दोस्तों हम जो दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो आपके आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके जीके से रिलेटेड हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे हर चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों आज की क्विज़ का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अब तक की एकमात्र महिला लोकसभा महासचिव का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शन है ए स्नेहलता श्रीवास्तव, बी किरण बेदी, सी मृदुला सिन्हा और डी सुमित्रा महाजन। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आपको इसके बारे में जितना भी पता हो दोस्तों हर क्वेश्चन के बारे में उतना ज़्यादा लिखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिख देंगे उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो चलिए हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में पूछा है तो उस हिसाब से देख के लिखिएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 445, बी 545, सी 550 और डी 552। तो दोस्तों अगर आपको इसमें से भी आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो हमने आपको ऊपर एक चार्ट दे रखा है दोस्तों, उसके अंदर आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।